जिलाधिकारी संत कबीर नगर, मैं सभी जनपद वासियों से ये अपील और अनुरोध करता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गेहूं की फसल की कटाई लगातार चल रही है। इसी दौरान आपको भी संज्ञान में आया होगा कि कई जगह पे आग लगने की घटनाएं जो है वो प्रकाश में आती रहती हैं और लगातार हम लोग अपने संसाधनों का ठीक से उपयोग करने के लिए लगातार इस पे काम करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप इस विषय पे अपने स्तर से भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि कंबाइन मशीन से जब आप लोग गेहूं कटवाते हैं और उसके बाद में स्ट्रॉ रीपर मशीन से जो गंठल है उसमें चिंगारी की वजह से आग लगने की घटनाओं से आप भी वाकिफ रहते होंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक समुचित व्यवस्थाएं ना कर ली जाएं, जैसे कि आप बालू की व्यवस्था है या जल की व्यवस्था है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था है, तब तक जो है इन चीज़ों पे हमें रोकथाम लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में हमने विद्युत विभाग से भी हमने ये बात की है, अनुरोध किया है और सब लोगों को हमने अपनी टीम को लगाया भी है, जिससे कि जो शॉर्ट सर्किट होने की घटनाएं आती हैं उनको हम लोग फोकस कर सकें। आप जानते ही हैं कि जब आग लगने की घटनाएं हमें प्रकाश में आती हैं तो उस टाइम पे बिजली काट दी जाती है और उसी वक्त जो है पानी की आवश्यकता भी हमको महसूस होती है, तो आसपास के ट्यूबलों में जो है पानी की कमी एकदम से महसूस होती है। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखना है कि पर्याप्त जल जो है वो आसपास हमें देखना है और साथ साथ में किसान भाइयों से ये भी अनुरोध करना है कि जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आप तुरंत जो है ट्रैक्टर से एक बफर जोन जो है वो क्रिएट कर लेना चाहिए, जिससे कि वो जो गंठल में आग लगती है वो आगे ना बढ़े। और सारे किसान भाइयों से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि कई बार हम लोग छोटे से लाभ के लिए दूसरों की फसलों को भी नुकसान पहुँचाने का एक इनडायरेक्ट रूप से काम कर देते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जिनकी फसलों की कटाई हो जाती है तो वो गंठल में जो है वो बिना किसी ज़रूरत के उसमें आग ना लगाए, बल्कि उसको भूसा बनाए और भूसा बना के हम लोगों ने हमारे ग्राम पंचायतों में गौशालाओं में भूसा दान अभियान भी चलाया है। तो सभी लोगों से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो अतिरिक्त भूसा रहे जहाँ पे उसको आप हमारी गौशालाओं में दान दे सकते हैं। इस प्रकार के तमाम प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, उसका एक डिप्लॉयमेंट प्लान भी हम लोगों ने बनाया है। तो जहाँ जहाँ से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग सूचना प्राप्त होती हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम कौन सी गाड़ी को कहाँ पे डिप्लॉय करना है। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्षेत्र में जो है एक से अधिक घटनाएं सामने आती हैं, तो तब प्रयास किया जाता है कि जो थोड़ी सी अनुपातिक रूप से बड़ी घटना है वहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को भेजें। और कई बार छोटी जगहों पे गाड़ियाँ पहुँचने में समय लग जाता है, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि सभी किसान भाई भी इसमें जागरूक रहेंगे तो मुझे लगता है जिला प्रशासन मिलकर इस पर अच्छे से काम कर सकता है। हमने अपनी राजस्व की टीमों को और पुलिस विभाग की टीमों को भी हमने इसमें ट्रेन किया है कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगले 15 से 20 दिनों में ये एकदम से हमें ध्यान रखना होगा और हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि इस प्रकार की घटनाओं को हम कितना मिनिमाइज कर सकें, जिससे कि हमारा जनपद जो है इस प्रकार की घटनाओं से दूर रह सके। तो मैं पुनः एक बार आप सबसे अपील करता हूँ कि जितनी बातें बताई गई हैं कृपया आप सभी उन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने आप को, अपने खेतों को, अपनी फसलों को सुरक्षित रखने का काम करें। धन्यवाद।